नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। झारखंड में बीजेपी 23 सीटों पर अपने विधायकों को चुनाव जिता करके लेकर के आई है। यानी 23 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कहाँ बीजेपी जो है वो 50 के आसपास जो है, कम से कम 42 तो उम्मीद कर ही रही थी कि भाई वो अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। लेकिन कहाँ बीजेपी को 23 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ रहा है। जनता का मैंडेट बीजेपी को नहीं मिला। अब कोई भी किसी भी आदमी से पूछिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों, तो कारण वो बोलेगा। बीजेपी संगठन में भी यही आवाज उठ रही कि बाबूलाल मरांडी को बदलिए। लेकिन यहां पर हमारा सवाल ये है कि सिर्फ बाबूलाल मरांडी के ही माथे ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। तो आज उसी को लेकर के कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर जो है आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आइए प्रशांत जो सहयोगी उनसे मैं कहूंगा कि एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर फोकस करें। मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर स्क्रीन आप देखें। देखिए, बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहां पर आप हमारा कर्सर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिन पोस्ट की मैं बात अभी करूंगा। जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नीलकंठ सिंह मुंडा, राकेश प्रसाद, बाल मुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, विकास प्रीतम, जवाहर पासवान, बड़ कुंवर गगराई, अशोक कुमार भगत, कालीचरण सिंह, आरती कुजूर, यहां तक ये जो लोग हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आखिर इनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि आपने क्या किया पूरे चुनाव में, आपने किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया। आपके ऊपर तो जिम्मेदारी थी। एसटी सीटों में अगर आप काम नहीं कर पाए, नीलकंठ सिंह मुंडा खुद चुनाव हार गए, राकेश प्रसाद की क्या भूमिका थी किसी को पता नहीं, बाल मुकुंद सहाय की क्या भूमिका थी पता नहीं, भानु प्रताप शाही खुद चुनाव हार गए, विकास प्रीतम अगर खड़े हो जाएंगे तो पत्रकार नहीं पहचान पाएंगे कि विकास प्रीतम कौन है, जवाहर पासवान अगर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तो एससी वोटों को ध्रुवीकरण के लिए अपनी तरफ लाने के लिए क्या किया, बड़ कुंवर गगराई खुद हार गए, अशोक कुमार भगत ने क्या किया, कालीचरण सिंह ने क्या किया, आरती कुजूर ने क्या किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके बाद एक सवाल, करमवीर सिंह संगठन महामंत्री, पार्टी की हर बैठक में संगठन महामंत्री करमवीर सिंह मौजूद रहते थे। तो करमवीर सिंह ने क्या किया, इन्होंने किस तरीके से संगठन को मजबूती दी, क्या किया, कार्यकर्ताओं के लिए कितने सुलभ रहे, इनके कार्यों का भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। इनके पीए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनके पीए पर कौन कौन क्या आरोप लगा रहा है, इनका भी तो मूल्यांकन कीजिए। आदित्य साहू राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, इन्होंने क्या किया, इनका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। प्रदीप वर्मा क्या किया इन्होंने, इनका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। मनोज सिंह, गणेश मिश्र, मुनेश्वर साहू, सरोज सिंह, नंदजी प्रसाद, दुर्गा मरांडी, सुनीता सिंह, रविकांत मिश्रा, दिलीप वर्मा, मनोज कुमार महतो वाजपेयी, सीमा पासवान, इतने ये जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने क्या किया, इनके लिए आप लोगों ने मतलब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान था, आप कुछ नहीं पता। देखिए सहयोगी आरती भी हमारे पास है, एक बार हम आरती के पास चलते हैं। आरती, सिर्फ बाबूलाल मरांडी, मतलब ये कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी का बदलाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष तो बदले जाएंगे, लेकिन बाकी अब मेरा सवाल करमवीर जी को भी लेकर के, संगठन महामंत्री का जिम्मा है, पार्टी के हर कोर कमेटी के बैठक में मौजूद रहते हैं। मेरा सवाल इन उपाध्यक्ष 10 जो उपाध्यक्ष हैं, इन 10 उपाध्यक्ष को लेकर के भी है। बाबूलाल मरांडी आदिवासी हैं तो इसीलिए आपने उनको टारगेट कर लिया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनकी भूमिका क्या है। और मेरा आपके इस सवाल का जवाब मेरे एक सवाल से ही होगा भारती। आपने पूरे इलेक्शन में कभी करमवीर सिंह को उनका नाम सुना या उनका प्रेजेंस कहीं भी ऐसा देखा जो बहुत लाइमलाइट में रहा हो? एक ऐसा लगा कि पूरी जिम्मेवारी सिर्फ एक गठरी ऐसे बांध के बाबूलाल मरांडी के सिर पर रख दी गई और ये कहा गया कि बाबूलाल मरांडी कैसे चुनाव जिताते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार का आंकड़ा 25 था, इस बार उम्मीद थी कि ज्यादा होगा, लेकिन घट गया और वो 21 पर आ गया। अब ये 21 सीटें भी आप सोचिए कि अगर बाबूलाल मरांडी ने मेहनत नहीं की होती,
उनको जैसे ही जिम्मेदारी दी गई प्रदेश भाजपा की, आप देखिए उन्होंने सीधे सीधे संताल और कोल्हान का दौरा शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे टेन्योर में फोकस किया कि जो संताल हमारा नहीं हो सका है, जो कोल्हान जहां पे हम चूक रहे हैं, वहां पे हम सेंधमारी कर सके। बहुत मेहनत की उन्होंने। तो ये जो 21 सीटें आई हैं भारतीय, आप इससे समझ सकते हैं। हमने सिर्फ 2 लोगों को तो मेहनत करते देखा। हाँ। एक थे बाबूलाल मरांडी, दूसरे थे हिमंता बिस्वा शर्मा। हाँ। हिमंता बिस्वा शर्मा को भी हमने बहुत मेहनत करते देखा, बाबूलाल मरांडी को मेहनत करते देखा। लेकिन इन उपाध्यक्षों को, ठीक है, नीलकंठ सिंह मुंडा चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने खुद में रहे, भानु प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने क्षेत्र में थे, बड़कुंवर गगराई चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने क्षेत्र में रहे। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनकी भूमिका क्या थी? आप देखिए ना, कोई भी नाम, वही तो मैं कह रही हूं, आप एक नाम गिना दीजिए कि बाबूलाल मरांडी और हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, ये 3 जो मंच पर नजर आए आपको। बाकी आप दूसरे अगर आप कहें सत्ता पक्ष की तरफ से आप मंच को देखें, आपको हर एक नाम पर्टिकुलर दिखेगा, प्रिसाइसली दिखेगा आपको। अच्छा, एक और बात है, मैं 3-4 नामों को अगर छोड़ दे, बाबूलाल मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, इसके अलावा बड़कुंवर गगराई, और इसके अलावा थोड़ा सा बहुत आप देखें तो इसमें सरोज भी थोड़े बहुत दिख जाते हैं, ठीक है, सरोज सिंह भी हो जाते हैं, और इनके अलावा मनीष जायसवाल, ठीक है, हाँ, मनीष जायसवाल हाँ, हो गए, डॉक्टर रविंदर राय हो गए। हाँ। इनके अलावा ये जो बाकी नाम है, अगर बीजेपी कार्यालय में भी खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है पत्रकार नहीं पहचान पाएंगे, पत्रकार नहीं पहचान। स्थिति ऐसी है। और इनका मतलब कोई पब्लिक बैकग्राउंड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये भीड़ में कहीं नजर आएंगे, लोगों से कनेक्ट करते हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्यों है, क्या कर रही है संगठन? बिल्कुल। और आप एक चीज देखिए, ये आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष ने ये वायदा कर दिया कि 1000 रुपए आपके अकाउंट में जा रहे हैं, मैया सम्मान योजना का लाभ मिला लोगों को, और वो वोट, जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील हो गई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप सत्ता पक्ष की जो महिला नेता हैं, आप उनको देखिए, उन्होंने मंच पे कैसे खड़े होकर लोगों को अपनी ओर, वो लेकर आए हैं, लोगों को अपनी ओर, वोटर्स को अपनी ओर खींचा है उन्होंने। चाहे आप दीपिका पांडे की बात कर ले, कल्पना सोरेन की बात कर ले, बेबी देवी की बात कर ले, ये सब आपको मंच पर इकट्ठी नजर आई है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी, जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं, आप उनमें से एक नाम गिनाइए। आरती कुजूर इक्का दुक्का कहीं पर नजर आई होंगी, तो कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला के तौर पर नजर आया है जो ये कह सके कि इतनी भीड़ महिला जुटा रही है और वो वोट में तब्दील होगा? एक और फाइनल बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, झारखंड में 25% आबादी कुर्मी की है। बिल्कुल। आप यहां से लेकर लास्ट तक देखिए, पूरी लिस्ट देखिए आप। ये मनोज कुमार महतो वाजपेयी, इनको अगर छोड़ दें तो इस पूरे संगठन में आपको वो कुर्मी प्रतिनिधित्व नहीं दिखेगा। भारतीय, ये बात तो हम शुरू से कहते आए हैं, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त जब स्ट्रैटेजी तैयार हो रही थी, जब संताल और कोल्हान को साधने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त जो इनके थिंक टैंक थे बीजेपी के, वो इस बात में एक धड़ा हमेशा ये कह रहा था कि पार्टी, जो प्रदेश नेतृत्व है, वो ओबीसी को दरकिनार क्यों कर रहा है, उसमें भी खासकर जो महतो वोटर्स हैं, जो कुर्मी वोट बैंक है, उसे क्यों दरकिनार किया गया। ना तो उसे कहीं भी प्रोजेक्ट किया गया, ना ही उसके लिए कोई ऐसा दमदार नेतृत्व खड़ा किया गया कि ये उस वोट बैंक को अपने पास लेकर आएगा। और ये सारी चीजें रही जो बीजेपी के लिए काल बनी, और ये देखिए 21 सीटों पर सिमट गई पार्टी। तो कुल मिलाकर के एक बीजेपी को अगर वापस अपने आप को मजबूत करना है, तो ये जो बाबूलाल मरांडी पर फोकस है, चंपाई सोरेन पर फोकस है, उन दोनों ने तो अपना काम किया ही है। बिल्कुल किया। आप बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए ना। आप पूछिए अपने प्रदेश महामंत्री से, कपड़ा का क्रीज नहीं टूटता है, अरे कपड़ा का क्रीज बनाने से पहले कार्यकर्ताओं से कनेक्ट कीजिए। आपको मैं बताऊं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मटिया मेट करने में ऐसे नेता होंगी। हाँ। और मेरे पास तो एक बाकायदा स्टोरी है, बीजेपी के एक बड़े इन्हीं में से एक उनकी फोटो है, जिनको एक टिकट के लिए बाकायदा एक थार गिफ्ट की गई है। बीजेपी की परंपरा नहीं थी, और तो और हनी ट्रैप करवाया गया है, ये भी लोकसभा चुनाव के दौरान की बात है। तो ये सब चीजें बीजेपी की परंपरा कभी नहीं थी। इन सब परंपराओं को इन जो क्रीज वाले और प्रेस्ड कपड़े वाले जो नेता है ना, जिनका धरातल पर पकड़ नहीं है, इन नेताओं ने इसको इंड्यूस किया बीजेपी में। अच्छा, और जो पत्रकार बोल रहे हैं उनको बोला जाएगा नहीं आप देश विरोधी हैं। हाँ, हम किसी का विरोधी नहीं, हम किसी का समर्थक नहीं है, लेकिन जो चीज हमने एनालाइज नहीं, तो सीधी बात है ना, आप सीधे सीधे सिर्फ चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को आगे करके सारा ठीकरा इन पर नहीं फोड़ सकते हैं। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने अपना काम किया है, बाकी जो चेहरे हैं इस लिस्ट में, उनके हिस्से क्या आया? सारी गठरी आपने छोड़ दी। उससे भी गजब चीज, जब झारखंड में जयराम महतो जैसा नेता स्थानीयता के मुद्दे को इतने ज्यादा परिभाषित कर रहे हैं, आपके पास स्थानीय नेता कौन है? ही नहीं। आप उनको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। क्यों नहीं बढ़ा रहे आप?
आप उनको नहीं बढ़ा रहे हैं? सिर्फ एक चंपाई सोरेन का चेहरा चमकाया गया पूरे इलेक्शन में। आप देखिए बड़ी तैयारी हुई जब वो आए, पार्टी में स्वागत हुआ उनका, लेकिन उसके बाद उनका प्रोजेक्शन आप एक निकाल दीजिए। अगर उन्होंने अपना जो संवाद किया था उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम आप बता दीजिए पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, तो वो आप देखिए ये पूरी स्ट्रैटेजी ही ऐसी तैयार हुई ना कि सिर्फ 2 लोग ही अपना काम करते रहे और बाकी लोग चुपचाप, जो आप क्रीज वाली राजनीति कह रहे हैं ना, लोगों से मिलना जुलना बंद, लोगों से कनेक्ट होना बंद, और बस उनके कपड़े का क्रीज ना टूटे, वो एसी कमरे में बैठे रहें और बाकी सारे टैंट्रम करें, चाहे वो हनी ट्रैप की बात हो या फिर किसी को रिश्वत देकर आप ये कह लें कि आपको इतना दिया जा रहा है, आप हमारे पक्ष में कुछ करा दीजिए, टिकट करा दीजिए। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पब्लिक अब सब, ये जो कोट है ना, पब्लिक सब जानती है, वाकई पब्लिक सब जानती है। तो कुल मिलाकर के अगर बीजेपी को फिर से खड़ा होना है, स्थानीय चेहरों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, करिश्माई नेतृत्व, यानी ऐसे लोगों को जो बोले तो लोग सुने, बिल्कुल वोकल होना पड़ेगा। तो सुने। आपको नुकसान जेएमएम से नहीं हुआ, आपको नुकसान जयराम से हुआ, तो जयराम की जगह आपको जयराम को ही खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ नेता नहीं भारती, ये भी होगा कि आप मुद्दे कैसे उठा रहे, किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, झारखंड को किन मुद्दों की जरूरत है, झारखंड के जो वोटर्स हैं वो किन मुद्दों पर आपके पास आएंगे। कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से सबसे बड़ी चीज तो यही है, नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करना पड़ेगा। और एसी कमरों में बैठ करके जो रणनीति बनती है उसकी अगर रणनीति आपको धरातल पर। और एक आखिरी चीज ये भी कि ये जरूर सोचना होगा कि आप जो पैराशूट नाम जो लेकर आ रहे हैं, जो पैराशूट लीडर्स को आप अपने अंदर ला रहे हैं, उससे ज्यादा ये जरूरी होगा कि आप अपने नेता, जो कोर मेंबर्स हैं आपके, उन पर कितना भरोसा जता पाते हैं, वो आपके लिए कितना, क्योंकि वो जितना समझ रहे हैं पार्टी को, पार्टी की नीतियों को, वो जितना लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि घर में, अब हमारे घर में घर का लोग जो घर की चीजें समझ सकता है, वो बाहर से आया लोग वो नहीं समझ पाएगा। इन चीजों को समझना होगा बीजेपी को। और कुर्मी चेहरों को तवज्जो दीजिए। 25% वोट बैंक है उनका, 25%, समझ रहे हैं आप? तो आपको उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपकी निजी क्या सोच है उसको छोड़िए, पार्टी को आगे रखिए और उनको तवज्जो देना शुरू कीजिए। यही है, ये सब करें तो हो सकता है कि आने वाला समय आपका हो। नमस्कार, जोहार। जोहार।